अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज सर फैसल कैसर एंड वेलकम इन एफक्यू इंस्टीट्यूट। इससे पहले आप लोगों ने मेरा लेक्चर देखा होगा कि एडजस्टिंग एंट्रीज क्यों बनानी होती है, और हम लोग जो है एडजस्टिंग एंट्रीज जो है आज बनाना सीखेंगे। ये जो छोटे से रूल्स हैं वो मेरे अपने बनाए हुए रूल्स हैं, ठीक है। और होप्स हो कि आपको इन रूल्स के मुताबिक जो है वो एडजस्टिंग एंट्रीज बनाना बहुत ही इजी लगेगा, ठीक है। सो हम चलते हैं अपने सबसे पहले रूल नंबर 1 के लिए, ठीक है। सबको पता है कि हमारे पास जब भी एडजस्टिंग बनाई जाती है दो डेटास होते हैं, एक ट्रायल बैलेंस का डेटा होता है और एक हमारे पास एडजस्टमेंट का डेटा होता है, ठीक है। यानी एंड ऑफ द ईयर उन्होंने बताया होता है, ठीक है। सो हम उसी कॉन्सेप्ट को लेके अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज के कुछ रूल्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। सो मैंने जो रूल्स बनाए हैं वो देख लीजिएगा। सपोज के ऊपर जो मैंने वैल्यूज लिख रहा हूं, ठीक है, प्रीपेड और प्रीपेड, ठीक है। ये जो फर्स्ट मैंने लिखी है ये सपोज कर लें कि ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। ये कहाँ लिखा हुआ है डेटा? ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये हमारे पास एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है, यानी एंड ऑफ द ईयर। सो ये आपको याद है, पहला वाला डेटा ट्रायल बैलेंस है, यानी ऊपर जो उन्होंने हमें कंसिडर करने के लिए कहा हुआ है, और नीचे प्रीपेड यानी एडजस्टमेंट में उन्होंने हमें कुछ डेटा दे दिए, ठीक है। अच्छा, अब रूल क्या कहते हैं मेरे रूल्स के मुताबिक कि अगर ऊपर भी प्रीपेड है कोई चीज और नीचे भी क्या है मेरे पास प्रीपेड है, तो हम जो एंट्रीज देखें, एंट्रीज बनाने के लिए दो चीजें चाहिए आपको। एक तो अमाउंट सही करेक्ट पुट करना है, और सही जिसे कहते हैं डेबिट और क्रेडिट में क्या चीज आएगी वो हम लोगों ने लिखना होता है, ठीक है। सो सबसे पहले जब प्रीपेड प्रीपेड होगा तो हम करेंगे क्या कि इसमें हम लोग डिफरेंस इन अमाउंट, ठीक है, यहां पर जो अमाउंट आएगा वो डिफरेंस इन अमाउंट, अमाउंट का डिफरेंस लेंगे आप लोग, ठीक है। कोई भी डिफरेंस होगा वो आप लोग डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री पास करेंगे हम लोग एक्सपेंस जो है वो मेरे पास डेबिट होगा, और प्रीपेड मेरे पास क्या हो जाएगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। ये हमारे पास एंट्रीज बन जाएगी। जो भी होगा ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड, नीचे भी क्या हो गया? प्रीपेड। ये केस है, ठीक है, और भी हमारे पास केसेस है। डिफरेंस इन अमाउंट लेंगे इस केस में, एंट्री क्या पास करेंगे? एक्सपेंस को डेबिट। अब वो कोई भी एक्सपेंस हो, वो रेंट का एक्सपेंस है, वो एडवर्टाइजिंग का है, या कोई भी है, ठीक है, और साथ में प्रीपेड रेंट या प्रीपेड एडवर्टाइजिंग इस तरह कर लेंगे, ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है मेरे पास कि भाई प्रीपेड और साथ में एक्सपेंस, ठीक है। वही चीज जैसे ऊपर मैंने बताई भी है। ऊपर ये भी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना कि स्टार्टिंग में क्या दिया हो, यानी उसने प्रीपेड दिया हो और नीचे उसने क्या दिया वो हमें एक्सपेंस दिया हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सो याद रखिएगा, हम लोग जब अमाउंट लिखेंगे तो अमाउंट कौन सा लिखेंगे? एडजस्टमेंट अमाउंट। एडजस्टमेंट अमाउंट मतलब जो नीचे उसने हमें अमाउंट दिया हुआ है, ये एडजस्टमेंट वाला डेटा था ना, एक्सपेंस, इसी इसका जो अमाउंट होगा वो लिखेंगे, और एंट्री क्या पास करेंगे? इसी से पास कर देंगे। क्या एंट्री पास होगी जी? एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है जी। ये हम लोगों ने कर लिया। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है मेरे पास के एक्सपेंस और प्रीपेड, यानी अब मैंने क्या करा, पॉसिबिलिटी है, देखें केसेस आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ प्रीपेड 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 भी हो सकता है, एक प्रीपेड दूसरा एक्सपेंस भी हो सकता है। यानी ट्रायल बैलेंस में आपके पास प्रीपेड और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? एक्सपेंस। यहाँ पर क्या आएगा? हो सकता है ये भी हो सकता है ऊपर एक्सपेंस दिया हुआ और नीचे क्या दिया हुआ हो? प्रीपेड दिया हो। तो हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट अमाउंट लिखेंगे और एंट्री क्या पास करेंगे? वही प्रीपेड से, ठीक है, यानी नीचे एडजस्टमेंट वाले से, यानी प्रीपेड डेबिट होगा और एक्सपेंस मेरे पास क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 क्या मैंने बनाया हुआ था? रूल नंबर 4 एक्सपेंस और नीचे भी एक्सपेंस, ठीक है। दोनों जगह क्या आ गया हमारे पास? एक्सपेंस एक्सपेंस आ गया। अमाउंट कौन सा लिखेंगे? अमाउंट हम लोग लिखेंगे डिफरेंस इन अमाउंट। ये बहुत ही आसान इजी है, अगर आप इन रूल्स को फॉलो कर लेते हो तो आप कभी भी प्रीपेड और एक्सपेंस की एंट्रीज गलत नहीं बनाएंगे। डिफरेंस इन अमाउंट आ जाएगा, एक्सपेंस एक्सपेंस से, एंट्री किससे बनेगी? प्रीपेड से। अच्छा, अगर किसी को ये रूल्स नहीं भी याद हो रहे तब भी मैं इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ।
कि आप लोगों ने ये रूल्स कैसे याद रखने हैं, ठीक है। जरा गौर से देखिएगा। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 4, ये दोनों जो रूल्स है हमारे पास, ये दोनों एक दूसरे से मैच भी करते हैं और डिफर भी हैं। यानी मैच मतलब प्रीपेड वाले और एक्सपेंस वाले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और केस भी हो सकता है हमारे पास। ये केस हो सकता है। यहाँ पर एक एडिशनल केस है, ठीक है। एडिशनल केस किसका हो सकता है? यहाँ पर जैसे सपोज हमारे पास अनपेड, हमारे पास एक्रूड, हमारे पास आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ये भी केसेस बन सकते हैं। ये केस जरा ध्यान से देखना पड़ता है। अगर ये वाला केस हो जाए, ठीक है, अगर ये वाला केस हो जाए तो फिर वही करना है, क्या? एडजस्टमेंट अमाउंट वाली यूज करना है, ठीक है। एडजस्टमेंट अमाउंट, और एंट्री क्या पास होगी इस कंडीशन में? इस कंडीशन में कैसे? एक्सपेंस डेबिट होगा और पेएबल क्या हो जाएगा मेरे पास? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यानी ये तो इस सिचुएशन में ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि भाई पहले केस अगर मैं बताऊं कि हमारे पास क्या था, एक्सपेंस ऊपर 10,000, ठीक है, नीचे एक्सपेंस आ गया 8,000, तो फिर तो ये वाला केस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा हो जाए कि भाई एक्सपेंस मेरा वही ऊपर कितना है 10,000 और नीचे इन्होंने एक्सपेंस नहीं कहा, नीचे इन्होंने ये अमाउंट इनमें से कोई दे दिया, कोई वर्ड दे दिया, यानी इनमें से कोई भी वर्ड दे दिया। सपोज इन्होंने वर्ड कितना दे दिया? 3,000, ठीक है। समझ रहे? अगर हमारे पास इस वाले केस की बात करें तो ये वाला केस क्या था? ये ग्रीन वाला जिसमें नजर आ रहा होगा आपको कि ये पहला वाला ही है, डिफरेंस इन अमाउंट। लेकिन ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि एक्सपेंस कितना दे दिया ट्रायल बैलेंस में? 10,000, और नीचे जो इन्होंने कहा वो ये इनमें से कुछ वर्ड यूज कर लिए, अनपेड कर लिए, एक्रूड कर लिया, आउटस्टैंडिंग कर लिया, 3,000। तो फिर जो एंट्री मैंने कहा किससे पास करनी होगी? हम लोगों ने एडजस्टमेंट से, यानी वही 3,000 से हम लोग क्या कर देंगे, यहां से एंट्री पास कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास इस वाले रूल्स के मुताबिक जो डिफरेंस इन अमाउंट ले लेंगे। डिफरेंस इन अमाउंट अगर मैं लूं तो हमारे पास जो डिफरेंस इन अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 10,000 और 8,000 का कितना आ जाएगा? 2,000 मेरे पास डिफरेंस, यानी यहाँ पे 2,000 से एंट्री बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, अगर आप लोगों को ये रूल्स याद हो जाते हैं तो आप कभी भी एडजस्टिंग एंट्रीज गलत नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब रूल्स कैसे याद रखने हैं ये कंसिडर कर लेंगे। जब प्रीपेड हो तो डिफरेंस इन अमाउंट आएगा और अपोजिट अकाउंट हेड से एंट्री बनेगी। प्रीपेड एंट्री किससे पास करी? एक्सपेंस से। एक्सपेंस से एंट्री किससे बात करी? प्रीपेड से, डिफरेंस इन अमाउंट। ये एक्स्ट्रा के एक्सेप्शनल केस आ गया। सेकंड और थर्ड क्या है कि आपके पास प्रीपेड और एक्सपेंस है तो एंट्री किससे पास करी? एडजस्टमेंट वाले से पास कर दी। यहां पर भी एक्सपेंस और मेरे पास प्रीपेड है, एंट्री किससे पास कर दी? मैंने एडजस्टमेंट से पास कर दी। उसी अमाउंट से, उसी अकाउंट हेड से मैंने क्या पास कर दी? एंट्रियां पास कर दी, ठीक है। सो होप सो कि आप लोगों को यहां तक मेरा लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको इन सारे रूल्स की, ठीक है, इन सारे रूल्स की जो एंट्रीज हैं वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।